हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों हम लोग आज बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। और मोशन में किसी भी मोशन के डिस्क्रिप्शन में आप क्या पढ़ते हैं? वही ना पढ़ते हैं, मोशन, पोजीशन, किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वो कितना तेज चल रहा है, कितना धीमा चल रहा है, अभी तेज था स्लो हो रहा है, या स्लो था अभी फास्ट हो रहा है, इधर मुड़ रहा है उधर मुड़ रहा है, यही सब तो पढ़ते हैं। हालांकि ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कोई भी दिया हुआ हो सकता है। जैसे आप कहते हैं कोई चीज़ ऊपर से छोड़ दें, फ्रीली गिरने के लिए छोड़ दें, तो क्या होगा? डेफिनेटली दिस मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, स्ट्रेट ट्रैक है किसी ट्रेन का, वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, चैप्टर तो पढ़ना है, हम लोग जो कंटेंट इसमें डेवलप करेंगे वो वही स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ही डेवलप करेंगे। लेकिन फिर भी हम जो रेफरेंसेस लेंगे, जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, तो बात बात में वो चीज़ें आएंगी ही आएंगी सामने कि अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं मोशन के, उससे हम इन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। पहले शुरुआत में यही होता है कि डिस्टेंस और कोई चीज़ चल रहा है तो किसी टाइम में वो कुछ दूर जाएगा, कुछ आगे जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कुछ डिस्टेंस चलेगा। यही ना होता है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। तो कितना डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? ये कितना पाथ की लेंथ है। जैसे कहते हैं बहुत दूर है, आप बोल दें कि हाँ कोई स्कूल है जिसमें आपका एडमिशन कराने की बात हो रही हो, और तो कहेंगे ना अरे वो बहुत दूर है, रोज़ रोज़ जाने में 1-1.5 घंटे बस में ही लग जाएगा, बहुत दूर है। अब बहुत दूर तो किधर भी हो सकता है, कह देंगे 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर किधर? इधर उधर होगा तो ग्राउंड पे ही, और कहीं ऊपर तो नहीं होगा, लेकिन होगा इधर उधर कहीं पर भी हो सकता है। तो दूर है यानी चलने के लिए दूर है, जाने के लिए डीजल या पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, टाइम लगेगा जाने में। ये चीज़ किस पर डिपेंड करेगी? कितना पाथ लंबा है उसका, है ना। नापने मुड़ के कैसे है, घूम घूम के कैसे गया है, ईस्ट गया है, वेस्ट गया है, नॉर्थ गया है, साउथ गया है, कॉर्नर में ऐसे गया है, उधर गया है, पता नहीं कैसे कैसे गया, लेकिन हाँ कितना लंबा पाथ है, हमें चलेंगे तो कितना मीटर चलना पड़ेगा, किधर भी चलना हो। तो ये चीज़ डिस्टेंस होती है। तो आप तो इसको रोज़ ऐसी बात करते हैं। तो डिस्टेंस कौन सी चीज़ है जिसको ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हैं? गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डालते हैं कि हाँ इतने किलोमीटर चलना है, जिसको आप किलोमीटर में नापते हैं या जिसको आप मीटर में नापते हैं, ठीक है। वैसा ही यानी चलने के हिसाब से कि आज हम बहुत चल के आए। जैसे आप एक बिल्डिंग में ही, मान लीजिए स्कूल बिल्डिंग में आपको कई बार ऊपर नीचे ले जाया गया, तो हर बार आप गए तो कुछ 50, 60, 70 या 100 मीटर जाना हुआ, 100 मीटर आना हुआ, तो आपको 20 टाइम्स जाने को कह दिया गया, 20 टाइम्स आने को कह दिया गया, तो आप 4 किलोमीटर तो ऐसे ही चल लेंगे कि एक बार गए तो 100 मीटर, आए तो 100 मीटर, फिर गए 100 मीटर, फिर आए 100 मीटर। तो ऐसे में क्या होगा? 20 टाइम्स ऐसा करने को कह दिया गया, तो आप तो 4 किलोमीटर चल लेंगे। तो इसका ये मीनिंग नहीं कि स्कूल कहीं चला गया, ओके। बस आप चले कितना दूर, कितना लेंथ पाथ का आपने कवर किया। तो आप कहते हैं हाँ बहुत चले, बहुत थक गए, हम आज 20 बार ऊपर नीचे गए हैं, आज बहुत थक गए। तो कुल अगर चलना हो, उसको मेज़र करना हो, कितना चले, कितना लेंथ कवर किया, तो कह देंगे हाँ ये तो 4 किलोमीटर हो गया। तो इसी चीज़ को पाथ लेंथ कहते हैं कि आपने कितना लंबा पाथ या कितना लंबा रास्ता कवर किया, वो लेंथ ऑफ पाथ है। उसी को आप क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना दूर चलना है या चले, मूविंग ऑब्जेक्ट ने कितना लेंथ कवर किया, कितने मीटर पाथ कवर किया, किधर गया होगा पता नहीं, वो पता नहीं, लेकिन पाथ कवर किया। आप अपनी स्कूल बिल्डिंग में ही हैं,
दिन भर में पता नहीं कितनी बार यहाँ वहाँ गए, उस कमरे से उस कमरे में गए, नीचे गए, ऊपर गए, ग्राउंड में गए, सब कितना मीटर चले होंगे। अमूमन अगर हम अपने 1 स्टेप की लेंथ मान लें, लगभग क्या होता है, अपने 5 स्टेप्स की लेंथ लगभग 4 मीटर हो जाती है। अगर एक एडल्ट मैन की बात करें, एडल्ट की बात करें तो उस लेवल में अगर देखा जाए तो ऐसे हम मेजर कर सकते हैं कि कितने स्टेप्स हम चल रहे हैं तो कितना मीटर हुआ, तो ये कर लेंगे। तो वही डिस्टेंस और उससे डिस्प्लेसमेंट, तो उससे हम बात करेंगे, दोनों को डिस्टिंग्विश करने की बात करेंगे। तो हम बात शुरुआत करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप पहले से चैनल जुड़े हुए हैं तो आप वीडियोस को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और आपको साथ बने रहें, अपने सजेशन देते रहें। तो चलिए उसी में बात को आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो चलिए बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या कह रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे डिस्टेंस की। ओके, सो डिस्टेंस, मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स सम डिस्टेंस, ठीक है। वो जाके कहीं से घूम के फिर वहीं भले आ जाए, लेकिन कुछ तो चला ना। जैसे आप घर से सुबह चले और बहुत घूमते हुए यहाँ वहाँ भटकते हुए कई सामान लेते हुए, मान लेते हैं कि आप किसी मेले में गए हैं और कोई दशहरा का मेला है, तो बहुत दूर दूर तक घूम घूम के कहाँ चले गए, वापस आएंगे घर पे, तो तब भी तो ये कहेंगे ना काफ़ी हम दूर तक चले, आज बहुत दूर चले, आज बहुत थक गए, बहुत लंबा पाथ चले, तो ये डिस्टेंस हुआ। लेकिन आप जब तक किसी को बताएंगे नहीं कि हम गए थे, तब तक कोई क्या जानेगा कि आप गए थे भी कि नहीं गए थे। तो हैं तो वहीं, घर से निकले थे, घर पे ही हैं, तो जहाँ थे वहीं हैं। तो कहते हैं कि आप तो कहीं खिसके नहीं, शिफ्ट नहीं हुए, यहीं के यहीं हैं। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। यानी पहले कहाँ थे अब कहाँ हैं, उनके बीच क्या गैप है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। पहले कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है अब कहाँ है, पोजीशन, यानी पहले पोजीशन कहाँ थी अब कहाँ पोजीशन है, दोनों के बीच का जो सीधा गैप है, कहते हैं एक डिस्प्लेसमेंट है, शिफ्टिंग है। अब यहाँ से यहाँ कैसे कैसे गए हैं, कहाँ कहाँ से घूम के यहाँ आए हैं, वो पता नहीं, लेकिन एक तो है कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, पहले शुरुआत की पोजीशन और अंतिम पोजीशन के बीच क्या गैप है। आप एक जगह अपनी चेयर पर बैठे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ उठ के फिर गए और घूम घूम के चले, फिर उसी चेयर पर आके बैठ गए, तो क्या कहेंगे, जहाँ पहले थे वहाँ अब भी हैं। तो आपका इतनी देर के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मतलब जाके घूम के आए और फिर जहाँ पहले बैठे थे वहीं बैठ गए, तो उतनी पूरे देर में, जितनी देर की हम बात कर रहे हैं, उस पूरे देर में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, जहाँ थे वहीं पर है। तो ये सब मोशन में टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो यहाँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, वेलोसिटी, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब आएगा, फिर एक्सेलरेशन आएगा। अभी काइनेमेटिक्स है, यहाँ पर हम कॉजेस ऑफ मोशन की बात या कॉजेस ऑफ चेंज इन मोशन की बात अभी नहीं करेंगे, तो ये काइनेमेटिक्स बोलते हैं इसको, और उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए डिस्टेंस क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ पाथ। आप यहाँ पर हैं, ए आपको जाना यहाँ है या आपको जाना यहाँ है, यहाँ गए, आपकी मर्जी, आप सबसे छोटा पाथ अगर पॉसिबल है तो जा सकते हैं। आपको कुछ यहाँ कोई काम है, यहाँ से घूम के ऐसे गए और फिर यहाँ आ गए, तो ये पाथ तो लेंथ अलग हो गई, गए तो वहीं, पहले यहाँ से आप यहाँ ही गए, अब ऐसे गए हैं तो कुछ और लेंथ है, कुछ और रास्ता कवर करना पड़ेगा, ऐसे गए तो इधर कवर करना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं ना, दो किसी जगह जाना तो कहते हैं कि कौन सा रास्ता ठीक पड़ेगा, बोलते हैं ना कौन सा रास्ता ठीक पड़ेगा, तो लोग बताते हैं कि आप ये वाले रास्ते चले जाइए, ये वाले रास्ते चले जाइए, ये तो बहुत दूर पड़ेगा, रोड बढ़िया है लेकिन बहुत दूर पड़ेगा। तो आप बीच वाला कुछ चुनते हैं कि रोड भी ठीक ठाक हो, चलने लायक, और बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो, ऐसा भी चुनते हैं। तो इसको हम ये तो यहाँ वैसे तो अच्छा रोड हो तो आप डेफिनेटली आप इसी रास्ते जाने की कोशिश करेंगे कि सबसे कम दूरी चलना पड़े। तो ये आप यहाँ और यहाँ है, ए पर थे शुरुआत में, बी पर आपको जाना है, यहाँ शुरुआत में, बाद में यहाँ,
आप यहाँ जाने के लिए कैसे भी जा सकते हैं, जैसा आपको रास्ता ठीक लगे, जैसा आपका काम हो। कि कोई काम आपका यहाँ पर है तो कहें कि हाँ इधर के रास्ते जाते हैं, ऐसे यहाँ से कुछ काम करते हुए ऐसे निकल जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। तब तो आपको ये इतना मीटर, ये इतना लंबा चलना पड़ेगा, यहाँ फिर इतना लंबा ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे। तो ये पाथ लेंथ हो जाएगा, है ना। ये पूरा इतना लंबा पाथ लेंथ, यही डिस्टेंस हो जाएगी। अगर इस रास्ते पर जाते हैं, अगर पॉसिबल है, सीधे बना हुआ है रास्ता, तो यहाँ से जाते हैं तो ऐसे, तो सीधे कोई काम नहीं है, सीधे अब चले गए यहाँ से, ऐसे भी पहुँच गए। और यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पर हो सकता है कि ये रास्ता बहुत बढ़िया ना हो, आप इससे होकर गए कि हाँ ठीक है, जितने देर फंसे रहेंगे, उलझेंगे, जाम में फंसेंगे, उससे बढ़िया भले दूर जा रहा है लेकिन टाइम कम लगेगा। आपका एक टारगेट होता है कि टाइम बचाना, तो ऐसे होके निकल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रास्ता लंबा है, तेज चलेंगे, टाइम कम होने का मतलब तेज चल सकेंगे। तो तेज चल सकेंगे तो फिर रास्ता कुछ भी हो। तो ये है, तो तीनों रास्तों में अगर ये रास्ता क्या है 1 2 3, तो तीनों रास्तों से आप पहुंच कर आ रहे हैं बी। तो ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये गैप, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में नापते हैं, लेकिन किस ओर है, बी कहां है, एक ही कंपैरिजन में, ए के रिस्पेक्ट में बी कहां है, कितना दूर है, किधर की ओर, वो डिस्प्लेसमेंट है। जब हम पूछते हैं ना कि आप हमारे छत पे गए या कहीं रिलेशन में गए हैं, वहाँ को मालूम है कि आपका कोई और फ्रेंड है जो उसका आसपास घर है, तो कहें कि उसका घर कहाँ है, कहेंगे बस ये सामने, बस यहाँ से 25-30 मीटर दूर, वहाँ पर, इस हाथ से बता देते हैं उधर, तो डायरेक्शन बताते हैं उधर 20 मीटर दूर, बस 25 मीटर दूर है, तो 25 मीटर दूर, तो 25 मीटर दूर तो इधर भी हो सकता है, 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 ठीक है। तो वैसा ही है कि ये यहाँ से यहाँ पर, ये क्या है, इनिशियल, शुरुआत की पोजीशन है, बाद में यहाँ आप हैं, ये पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या गैप है, ये गैप क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। किस डायरेक्शन में, इधर की ओर। इधर की ओर का मतलब क्या कि अगर ये डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट है, अगर ये डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट है, ये डायरेक्शन अगर ईस्ट वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन, ये क्या है, ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन से क्या है, 35 डिग्री एंगल बनाते हुए यहाँ पर कुछ 20 मीटर पर है ये पोजीशन, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ए से बी तक जाने में जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, कौन से रास्ते से जाते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसी रास्ते पर ही डिपेंड करता है। ए कहाँ है और बी कहाँ है, उनके बीच का ये गैप किस ओर, यानी ए की कंपैरिजन में बी कहाँ है, ये गैप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताएगा, कितना है डिस्प्लेसमेंट और किधर है, यानी बी कौन सी पोजीशन में है ए से। तो कहेंगे ना बी क्या है, ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर में पड़ता है। बी क्या है, अगर इधर ईस्ट है, अगर ये ईस्ट है तो ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो बी कहाँ है, ए से देखने पर बी कहाँ दिखता है, ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर में से दिखता है, ईस्ट से 35 डिग्री पर। और कितना दूर है, कितना गैप है, होगा 20 मीटर 50 मीटर, जो भी आप कह लीजिए। तो ये इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस, तो ए से बी तक जाने में आपने कौन सा पाथ लिया, ये या ये या ये या कोई और, तो कितने मीटर चलना पड़ा, गाड़ी का जो मीटर है बताएगा ना कितना दूर तक आज चले, है कि नहीं, वो बताते हैं, वो जो ओडोमीटर उसमें बोलते हैं, वो ओडोमीटर, गाड़ी का ओडोमीटर बोलते हैं। 9th में बड़ा क्वेश्चन आता है, कौन सा डिवाइस क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, ओडोमीटर। सो उसमें लगा होता है जो स्पीडोमीटर वाले है ना, कंसोल में ही जगह ओडोमीटर भी लगा होता है जो डिस्टेंस मेजर करता है या डिस्टेंस रीड करता है। तो देखते हैं यार, किसी को आपने गाड़ी, अपनी गाड़ी दे दिया है, दूसरा कोई ले गया है, तो लौट के आएगा तो आप रखेगा, तो उसके बाद आप पहला चीज़ वही देखते हैं कि कितना चलाया है, ठीक है। अब वो चाहे किसी ग्राउंड में गोल गोल घुमा हो,
चाहे कहीं बहुत दूर तक घूम घूम के आया हो, पता नहीं, लेकिन आप किलोमीटर जो देखते हैं ना, कितना दूर तक ये गया है, कितना चलाया है, वो डिस्टेंस है। लेकिन कहेंगे ना कि अरे ये तो बी तक, ए से ए पर आपसे गाड़ी लिया, बी पर जाने को बोल रहा था, ये तो 3 ही किलोमीटर सीधे जाया जाए तो है, ये तो कितना है, तो 8-9 किलोमीटर चला दिया, तो कहेंगे ना कि कहीं और घुमा होगा। तो आप इस तरह से कई आप रिजल्ट, कंक्लूजन कई निकालते हैं। तो हम जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना चाह रहे हैं, उसका मतलब ये ही है कि डिस्टेंस क्या है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में जो रास्ता आपने लिया उसकी लेंथ कितनी है, वो डिस्टेंस होता है। और पहले वाली पोजीशन से लास्ट वाली पोजीशन किधर की ओर है, कितना दूर पर, वो क्या है, दूर मतलब कि सीधे सीधे बी पर जाना है, तो ए से बी जाने में आप कैसे भी ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप घूम के ऐसा ऐसा कहीं से इधर भी जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं जाने के, लेकिन नेचुरली आप छोटा रास्ता चुनना चाहते हैं, तो ये तो रास्ते की लेंथ हो गई, तो वो डिस्टेंस हो गई। सो इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ऑब्जेक्ट कवर्स दिस पाथ which has some length, this is distance, and what is the final position, what is position of final position with respect to initial position with gap, this is displacement। तो displacement ये है। तो ऐसे आप इसको पढ़ते हैं। तो किसी भी मोशन में इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डायरेक्ट गैप है, सीधा गैप है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन के साथ वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो मूव करना अलग बात है, डिस्प्लेस होना अलग बात, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। ठीक, तो आइए ये हम बात करते हैं। तो डिस्प्लेस करने को खिसकाने को बोलते हैं, खिसकने या शिफ्ट होने को। किधर शिफ्ट हुआ, कहाँ था, कहाँ चला गया, वो डिस्टेंस है। पहले की पोजीशन से कहाँ है, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी ये कोई क्रॉसिंग रही हो, जो भी रहा हो, पहले ये क्या है, कोई यहाँ पोजीशन रही हो, कोई यहाँ पर दुकान रही हो, अब यहाँ से बंद करके यहाँ खोल लिया हो, तो क्या बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में तो जो पाथ लेंथ होगा वो तो डिस्टेंस होगा, लेकिन बताएगा कि यहाँ की दुकान वाला कहेगी वो देख रहे हैं ना यहाँ पर खुला है, अगर ये खुला खुला रास्ता, यहाँ कोई और बाजार नहीं है, तो क्या कहेंगे कि यहाँ देखना, वो जो यहाँ दिख रहा है कोई पोल होगा, कोई ये है वो नई वाली दुकान, यहाँ से वहाँ चली गई। तो ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट है। पहले से बाद में कितना खिसक गया है, या कहाँ चला गया, यहाँ से कहाँ चला गया, तो कहेंगे ना वो वहाँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। डायरेक्ट गैप, डायरेक्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। और किधर चला गया, इधर है ना, कहते वहाँ से 20 मीटर दूर चला गया, वहाँ से 25 मीटर दूर चला गया, तो 25 मीटर तो ये भी होगा, 25 मीटर 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 ये भी हो सकता है, लेकिन किधर, 25 मीटर इधर। तो डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, 25 मीटर किधर वो है। ठीक, आपने मान लेते हैं कहीं पर कोई ट्री प्लांट किया, ठीक है, आपने यहाँ लगा दी। ठीक, कोई आया दूसरे सजेशन दिया, अरे यार रास्ते किनारे तुम प्लांट कर दिए, है ना, यहाँ से थोड़ा दूर खिसका दो, यहाँ पर 2 मीटर दूर कर दो। 2 मीटर दूर का मतलब अब यहाँ तो नहीं कर देंगे, कहेगा ना 2 मीटर दूर थोड़ा इधर कर दीजिए। तो 2 मीटर दूर तो कहीं भी जा सकता है, इधर और रोड पर भी आ सकते हैं, लेकिन आपको 2 मीटर दूर इधर करने को कह रहा है, तो आप ऐसे लगा देंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, यहाँ से यहाँ, इनिशियल से फाइनल, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये सब कॉमन चीज़ें हमारे रोज़ के कन्वर्सेशन में आती रहती हैं कि डिस्टेंस कितना दूर तक चल के आए, कितना मीटर चले। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, किधर की ओर कितना मीटर खिसक गए, वो डिस्प्लेसमेंट है। या किधर की ओर कितना मीटर हट गए, या किधर की ओर कितना मीटर मूव करके चले गए, पहले कहाँ थे अब कहाँ चले गए, वो वाला जो शॉर्टेस्ट गैप है वो डिस्प्लेसमेंट है किसी डायरेक्शन में। तो आइए उन चीज़ों को हम लिख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्टेंस
डिस्टेंस इट इज नेट लेंथ, इट इज टोटल लेंथ, इट इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ मूव्ड by the moving object, okay, between its initial position to the final position. फाइनल पोजीशन, ठीक। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच कितना पाथ है मूव करता है, ठीक है। ये इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। किसमें मेजर करते हैं? यूनिट में। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है डिस्टेंस की? मीटर, ओके। सो ये डिस्टेंस डिपेंड करेगा कौन सा पाथ हम लेते हैं। गिवन इनिशियल पोजीशन से गिवन फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए हम कौन सा पाथ लेते हैं, उस पर ये डिस्टेंस डिपेंड करेगा, ठीक है। दिस डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन upon the path, okay, the path taken by the object, between its initial and फाइनल पोजीशन, ओके, ठीक। सो यूनिट क्या? स्टैंडर्ड यूनिट है ना, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ओके। ये क्या है? मीटर, ओके। नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी। डिस्टेंस कोई डायरेक्शन ये तो है नहीं कि डिस्टेंस किसी डायरेक्शन में चलेंगे तभी डिस्टेंस कहा जाएगा, तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है कि नहीं। आप किसी मेले में घूम के आ रहे हैं, कहीं कि नहीं आज हम 20 किलोमीटर चले, तो ये कोई थोड़ी पूछता है कि किस डायरेक्शन में चले, ईस्ट चले, वेस्ट चले, नॉर्थ चले, साउथ चले, ऐसा कोई थोड़ी पूछता है। हाँ 20 किलोमीटर चले, कहीं भी चले होंगे पता नहीं, ठीक है। या हम ऐसे कह दें कि एक कस्बा, एक टाउनशिप है, दूसरे टाउनशिप से 20 किलोमीटर दूर है, तो किधर भी हो सकता है, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं पे भी हो सकता है, तो वो होगा। तो नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी है। सो डिस्टेंस इज नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी, इसको स्केलर बोलते हैं। नॉन डायरेक्शनल या उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ओके। ये इसके और हम इसको जनरली डायमेंशनल फार्मूला बहुत सिंपल सी है, आप तो वैसे लिखते ही हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे इसको? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, ये क्या है? यहां डिस्टेंस है ना, लेंथ की पावर 0, लेंथ की पावर है 1, m मास की पावर 0, लेंथ की पावर 1, ठीक है ऐसे, और t की पावर 0, अगर mlt भी लिखेंगे तो ऐसे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ, इसको मीटर मेजर करेंगे। कुछ भी हो सकता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच डिस्टेंस, वो डिपेंड करेगा कौन सा पाथ आप लेते हैं पहुंचने के लिए ए से बी को, ठीक। अब है इसके बाद डिस्प्लेसमेंट।
सो डिस्प्लेसमेंट ओके। सो डिस्प्लेसमेंट मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट का जो फाइनल पोजीशन है इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में कहाँ है, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके। सो डिस्प्लेसमेंट गिव्स displacement of a moving object okay, gives the position of final point with respect to its initial position, initial point। ओके, ये हो इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की पोजीशन देगा मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, किस डायरेक्शन में है, कहाँ कितना दूर है। ठीक है। तो जैसे बोलते हैं कि ये यहाँ कोई पोजीशन B है और आप O से जा रहे हैं। ठीक है। तो जनरली हम ऐसा बना लेते हैं ना, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं कि O यहाँ है, ओरिजिन यहाँ है और O से B कहाँ पर है। तो आप बता सकते हैं कि ये इतना दूर है और किधर है, या तो हाथ से बता देंगे। ओके, या तो हाथ से ऐसे बता देंगे कितना दूर है, वहाँ है किधर की ओर है, या तो फिर आप बताएंगे कि इतना मीटर है, ओ से 20 मीटर दूर है और ईस्ट से या एक्स एक्सिस से ओके कितने डिग्री पर है, 40 डिग्री पर। ऐसे ठीक है ना, एक्स एक्सिस से 40 डिग्री पर, ओरिजिन से 20 मीटर दूर, क्या हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। बोल सकते हैं ऐसा। तो ये पोजीशन हो गई। अब ओ से भी जाने के लिए कोई ज़रूरी तो है नहीं कि यहाँ सीधे जाएंगे, हो सकता है कि कुछ गड्ढे वड्ढे यहाँ पर हों, चलने लायक रास्ता ना हो, यहाँ कोई तालाब हो, कोई रिवर हो, आपको घूम के ऐसे जाना पड़ता है, आपको घूम के ऐसे जाना पड़ता है, आपको घूम के ऐसे जाना पड़ता है, पता नहीं कैसे जाएंगे। तो लेंथ ऑफ पाथ कुछ अलग होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यही है, ओ बी। ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट is what? This is shortest distance between initial and final position. Okay. So displacement is magnitude of displacement, you can say. Magnitude मतलब कितना, how much? So magnitude of displacement is magnitude of displacement is the shortest distance between the initial point, initial position and the final position of the object, of the moving object। okay, in the given direction, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर भी जो इनका मेजरमेंट हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर है।
अब देखिए यही पिछले चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो मेजरमेंट है उसमें जो डायमेंशनल मेथड है वो ये नहीं बता पाता है कि यानी यूनिट ये नहीं बता पाता कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका भले ही तो डायमेंशनल मेथड के अकॉर्डिंग ये दोनों की यूनिट तो सेम है, दोनों के डायमेंशनल फार्मूला सेम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन दोनों क्वांटिटीज अलग अलग हैं, इनमें अंतर नहीं बता पाता डायमेंशनल मेथड। वही लिमिटेशन में बात हो रही थी ना कि डायमेंशनल मेथड की एक लिमिटेशन है ये कि ये ऐसी दो क्वांटिटीज के बीच ये डिफरेंस नहीं बता पाता, उनको उनकी पहचान अलग अलग नहीं बता पाता, जो अलग अलग तो हैं लेकिन उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सेम है। तो अभी इसमें क्या है, यूनिट क्या है, सो स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड ये मीटर, ओके, और ये डायरेक्शनल क्वांटिटी है, ये डायरेक्शनल क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का सेंस ही यही है कि पहले कहाँ था अब कहाँ है, तो बताना पड़ता है कि पहले यहाँ था, अब पहले जहाँ था वहाँ से 20 मीटर दूर क्या है, ये नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर में हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। 20 मीटर दूर ये साउथ की ओर हो गया, बोल रहा है ना, तो पहले कहाँ था अब कहाँ है, कुछ ये सेंस होता है डिस्प्लेसमेंट का। तो पहले वाली पोजीशन की कंपैरिजन में अब क्या है, वो चीज़ डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डायरेक्शनल क्वांटिटी है, डायरेक्शन बतानी पड़ती है। सो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शनल क्वांटिटी, ओके। डिस्प्लेसमेंट इज a directional quantity, okay। डायरेक्शनल क्वांटिटी, तो ये डायरेक्शनल को आप क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्शनल को आप वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर स्केलर अभी हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ये स्केलर्स वेक्टर्स इनका नाम लेंगे, लेकिन अभी हम वही चीज़ बता रहे हैं जो इस चैप्टर के लिए अभी फ़िलहाल ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका थोड़ा दोनों में डिफरेंस। तो अगर स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हो सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से के इक्वल भी हो सकता है, हो जाए। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट है, वो हमेशा डिस्टेंस से कम होता है। तो आप अगर देखें ध्यान से इसको, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर ए से बी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट गया तो यहाँ से अगर डायरेक्ट यहाँ गया तब तो क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना मीटर है और उतना ही क्या है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, यानी कि कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी उतना ही है, कितना मीटर खिसक गया वो उतना ही है जितना कि डिस्टेंस है। लेकिन अगर ये कहीं यहाँ से होके जाता है, ऐसे अगर ऐसे होके जाता है तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी ही होगा, इतना ही खिसका है। ए से बी फाइनल पोजीशन यही है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अब भी इतना ही है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट उसी पाथ डायरेक्ट चलता है उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तब तो पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा पाथ लेंथ से छोटा होता है, ठीक है। सो नोट कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, okay, is always less than or equal to distance traveled
डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, ट्रैवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट between two positions, between given positions, between given positions। ठीक है। हाँ, स्ट्रेट लाइन पहले से पाथ दिया हुआ है तब तो ऐसा हो सकता है। ओके, अगर ऐसे चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट और यहाँ से ये पोजीशन क्या है P1 और ये पोजीशन P2 है, अगर ये चलता है और फिर कहीं रिटर्न नहीं होता, अपने पाथ को, अपनी मोशन को रिवर्स नहीं करता, तो ये हो सकता है कि डिस्टेंस, तब क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर ऐसे जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में तो हो सकता है, होगा ही होगा कि यहाँ से यहाँ गया तो डिस्टेंस P1 P2 और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इतना ही है और डिस्टेंस भी उतना ही है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस यहाँ पर सेम है। सो इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ओके, इफ ऑब्जेक्ट does not reverse its motion, okay, then magnitude of displacement displacement is equal to distance moved। तो इसी को हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। आगे जो वीडियो लेके आएंगे हम स्पीड और वेलोसिटी, उसमें बात करेंगे। तो ठीक है, फिर वही आपसे रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर साथ बने रहें और वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और अपने कमेंट जरूर दें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।